उदयपुर शहर में बीते 2 दिन पूर्व घटित घटनाक्रम ने एक बार फिर शहर की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व में हुए एक संवेदनशील मामले में धानमंडी थाने की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हाँ थे, जी। जहां हादसे पर मामला दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों को समझाइश देकर रवाना किया गया। अब उसी थाने से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। बताया गया कि दो बच्चियां स्कूटी पर हाँ सवार जी। होकर लखारा चौक से मंडी होते हुए घर लौट रही थी। रास्ते में रंगों का त्योहार खेल रहे कुछ बच्चों ने आते जाते लोगों पर पानी और भारी गुलाल से भरी प्लास्टिक की थैलियां फेंकी, हाँ जिससे जी। बच्चियां भी चपेट में आई। बच्चियों द्वारा विरोध करने पर बच्चों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। एक बच्ची ने हल्के से एक बच्चे के सिर पर हाथ मारा, जिसके बाद आसपास बैठे समाज हाँ के जी। कुछ लोग बच्चों का पक्ष लेते हुए बच्चियों से अभद्रता की आरोप है कि मारपीट हुई। एक बच्ची की चुन्नी भी खींची गई। और हम लोग कल धुलेंडी के दिन 3 मार्च को दोपहर की 1 डेढ़ बजे हम लोग लखारा चौक से हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो हनुमान मंदिर के बाहर कम से कम 8-10 लड़कों के घेरों ने हम पे थैली मारी। तो वो थैली मेरी बहन जो ड्राइव कर रही थी उसकी आँखों पे लगी और पीछे उसकी दोस्त और उसके पीछे मैं बैठी थी, तो मेरे यहाँ जबड़े और कान के यहाँ बहुत बुरी तरीके से लगी। तो और उस वजह से हमारी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया था, तो हमने गाड़ी रोकी और हमें बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमें बहुत तेज़ लगी थी। हम उतर के जैसे उन बच्चों के पास गए कि किसने मारी, क्या किया? मेरी बहन को भी गुस्सा आया, उसने एक लड़के को पकड़ा और उसके सर पे टपली मारी कि क्यों तूने ऐसा किया? तू किसी भी तरह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हम गिर जाते, तो कौन ज़िम्मेदारी लेता? ये सब समझाते हुए हम उससे बहसबाजी कर रहे थे और वो सब लड़के भी बहुत बदतमीज़ थे, वो चिल्ला रहे थे हम पे, हर कुछ बोले जा रहे थे। इतने में वहाँ पीछे 5-6 तेली समाज के लोग थे, सुनील सुनील साहू, अनिल अनिल साहू, पिंटू साहू, विनायक नमकीन वाले और भगवती लाल साहू। ये सब वहीं पर ही खड़े थे और दारू पी रहे थे और ये एकदम से हमारे वहाँ पे बीच में आ गए। बोले, "अरे! अरे! जाओ, जाओ, ये तो बच्चे थैली फेंकेंगे, होली का त्योहार है।" हमने बोला, "होली का त्योहार है तो ठीक है, पर थैली से लगती है, ऐसे ना फेंके, किसी वजह से हम गिर जाते, कुछ भी हो जाता।" तो उनके साथ हमारी बहसबाजी होने लगे। उसमें से जो अनिल साहू है, उसके साथ वो अपशब्द बोलने लग गया, हमें गाली देने लग गया और हर कुछ तू-तड़ाके से बोलने लग गया। फिर वो हमें बोले कि तुझ जैसी लड़कियाँ तो खूब बाज़ार में घूमती है और बिकती भी है। इस तरह की गाली दी और भी बहुत सारी गाली दी, कोठे पे जो बैठती वो उस तरह की गाली दी। तब भी हम उनसे भिड़े, ऐसा नहीं कि हम चुप हो गए। हमने उनको भी बोला कि आपके घर में ऐसा होता होगा, जो भी है दोनों तरह से कहा सुनी हुई। फिर हम थोड़ी देर आगे गए तो देखा कि एक बाइक वाले और कपल और खड़े थे। उन्होंने बोला, "दीदी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी गिरते-गिरते बचे, इनकी पुलिस में कंप्लेंट करते।" तो वो आगे गए तो पुलिस खड़ी थी हाथी वाले मंदिर के बाहर, तो हम उन्हें लेके आए कि सर आप समझाओ इन बच्चों को कि किसी के साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है बड़ा। तो वो उनको समझाए और ये लोग जो थे 5-6 जने वो भी बीच में आए, वो भी कुछ बोले तो पुलिस ने हमें बोल दिया कि अरे आप घर जाओ, हम देख लेंगे। ऐसे करके गए, फिर हम घर गए रोते हुए, निराश होते हुए, हमने हमारे भाई को बताया कि उसने हमें ऐसा बोला, ये बोला। तो मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, तो वो वापस हमें ले गया, किसने बोला मैं भी देखूँ ज़रा। ये बोल के मेरा भाई और हम दोनों उसके पीछे-पीछे गए। मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया था, हमने रोकने की भी कोशिश की कि कोई मतलब नहीं क्योंकि उन्होंने दारू पी रखी थी और वो कुछ बड़े लोग लग रहे थे कि जो बदमाश गुंडे टाइप होते वैसे लग रहे थे, तो हम वैसे भी डर गए थे। तो हमने अपने भाई को पूरी रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। फिर हम गए वहाँ कोने पे और यही बोला मेरे भाई ने कि किसने हाथ उठाया? कौन है? कौन है? वो भी गुस्से में था। वहीं पर ही हो गई हाथापाई शुरू। हाथापाई शुरू हुई, वो 4-5 जने थे, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन थी और हमारे साथ 2-3 उसके दोस्त वगैरह भी थे। तो वो हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर अनिल साहू इतना पी के इतना रुद्र अवतार में था कि उसने है ना मेरे भाई को तो मारा ही मारा, साथ में उसके हाथ मेरी बहन आई तो मेरी बहन की चुन्नी खींच ली, मेरी बहन को नीचे गिरा दिया। उसको पकड़ा तो उसने उसके पैरों से मेरी बहन को लातें मारी। ये सब हुआ, इतने में मैं भी बचाने की कोशिश कर रही थी, उन 2-3 आदमियों के बीच में मैं फँस गई। उसका अनिल साहू का हाथ मेरे हाथ में आया तो उसने मेरा हाथ पूरा मोड़ दिया और उसका चश्मा मेरे हाथ से सेल्फ डिफेंस में गिर गया। तो उसने मुझे गाली गंदे वर्ड बोलते हुए बोला कि कुत्ती चश्मा उठा मेरा। इतने गंदे वर्ड से बोला तो मैंने उसी टाइम उसको धीरे से थप्पड़ मारी और जैसे-तैसे उनको छोड़-छुड़ा के मैं बच-बचा के वहाँ से भाग गई। मैं भागते-भागते पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में मैंने बहुत हेल्प हेल्प चिल्लाई, फिर पुलिस फटाफट भाग के गई।
और तब तक वो लोग ऐसा पुलिस स्टेशन 1 मिनट की दूरी पे ही था हमसे, तब भी आसपास कोई पुलिस नहीं आई। ये सब सुन के लोग देख रहे थे, कोई मदद करने नहीं आया हमारी। पुलिस आई, इतने में पता नहीं वो सब लोग भाग गए। मुझे तो समझ में नहीं आया था, जब उन्होंने इतनी दारू पी रखी थी तो उनमें इतना जोश कैसे आ गया कि वो सब इतनी जल्दी भाग गए। या तो पुलिस की लापरवाही थी कि वो सही से उन्हें पकड़ के नहीं ला पाए। ये सब हुआ, फिर हम लोग पुलिस थाने आए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन लिखवाई। पुलिस वालों ने बोला ठीक है आप जाइए, हम देख लेंगे। कंप्लेन हम करीबन 2 बजे के करीब हमने लिखवाई। कंप्लेन होने के रात तक हमारे पास कुछ भी नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ एक मैसेज आया कंप्लेन का, पर कोई कार्रवाई वगैरह कुछ शुरू नहीं हुई थी। फिर सुबह जब हुआ तो सुबह से हमारे पास लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, हमारे पड़ोसी बोलने लग गए, घर पे आने लग गए कि आप समझौता कर लो, जो भी हुआ भूल जाओ, माफ़ी माँग लो, माफ़ी माँग रहे वो लोग, आप भूल जाओ। हमने कहा ठीक है देखते हैं, फिर हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया, हमारे बयान-वयान लिए, हमें 3-4 घंटे तक वहाँ बिठाए रखा। वहाँ के जो सीआई सर वो थे, वो भी हमें ये बोल रहे थे कि गलती आपकी भी है, ये भी है, तो आप समझौता कर लो क्योंकि आपने लड़के को मारा है, तो उसका आप पे केस हो सकता है। तो क्या लड़के पे केस हो सकता है, पर हमारे साथ जो हुआ उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये सब होने के बाद हमें डर उनका सारा समाज एकत्रित होता हाँ, है तो और समाज वहाँ वहाँ पे 12 बजे करीब उनके समाज के कम से कम 25 से 30 औरतें और 10-15 आदमी हम लोगों को समझाने आए कि 50 एक जने इकट्ठे हो गए थे और हमें समझाने आए कि आप छोड़ दो ये सब, ये कर दो। उन औरतों को हमने पूरी कहानी सुनाई कि ये हम हुआ हमारे साथ। तो वो औरतें बोली कि नहीं आपकी सोच गलत है, आपकी ही गलती है। उन्हें फिर भी यकीन नहीं हुआ कि हमारे साथ ऐसा हुआ। वो उनके समाज के लोगों की ही साइड ले रहे थे और वो ऐसे हमें समझा रहे थे आदमी लोग वगैरह कि अरे छोड़ दो, भूल जाओ, आस-पड़ोस के ये क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? ऐसे करके बहुत प्रेशर कर रहे थे हम पे और हम 4 जने ही थे। इसके अलावा कोई भी नहीं था हमारे परिवार के अलावा। हम बहुत डर गए थे क्योंकि वो बड़े अफ़सर की उनकी कहीं जान-पहचान थी। तो हम उस वज़ह से डर गए थे। तो फिर हमने सोचा ठीक है हम थोड़ा सोच-विचार करके समझाएँगे, पर उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। मौका देख के कोई भी नहीं था तो हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर वो हमारे घर पे भी आए, "अरे चलो, चलो, चलो।" मेरे को कुछ काम था तो मैं निकल गई थी, पर मेरी बहन को ज़बरदस्ती बोले कि नहीं चलो अभी हम है ना कुछ करते हैं जो भी होगा सॉल्व कर लेते प्रॉब्लम। वो मेरी बहन को ज़बरदस्ती करने लगे, तो इतने में मेरी मम्मी और मेरे भैया ने बोल दिया नहीं हम लोग नहीं जाएँगे जब तक मेरी बहन नहीं आती। फिर शाम को वापस 5 बजे करीब उनका फिर से फ़ोन आ गया कि चलो अब सुनवाई करवा देते हैं और जो भी होता है। हम लोगों ने कहा कोई मतलब नहीं इतने बड़े लोगों से भिड़ने का क्योंकि हमारी साइड कोई भी नहीं था और उनके वहाँ पूरा समाज हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था हम पे। हम गए पुलिस थाने में और मैं और मेरी बहन को ही बुलाया, इसके अलावा किसी को भी आने के लिए मना कर दिया था। हमें सीआई सर के केबिन में रखा और सीआई सर ने हमें बोला कि उनकी गलती है ये पर उससे बड़ी गलती आपकी है क्योंकि आपका भाई गया था फिर से उन्हें बात करने। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी की भी बहन-बेटी को ऐसा बोलोगे तो उसका भाई हो कि बाप हो सबको ही गुस्सा आएगा और ये तो आज हमारे पिता नहीं है, इसलिए हमारा भाई ही हमारे पिता समान है तो वो तो बोलने ही जाएगा ना, आज हमारी सेफ्टी की बात है। अगर कल को हमारी इज़्ज़त के साथ कुछ भी हो जाता, तो क्या मेरा भाई खड़े-खड़े देखता क्या? वो लड़ने तो जाएगा ही ना उसकी बहन के लिए। तो इस हिसाब से मेरा भाई बिल्कुल सही है और उसने जो किया वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने हमें टॉर्चर किया कि ये 2 फुटेज उन्होंने निकाली, जो सिर्फ़ 30-30 सेकंड 1-1 मिनट की थी, उसमें ये बताया था कि मेरी बहन ने उस लड़के को ऐसे टपली मारी, तो उसपे उन्होंने बोल दिया कि बच्चे का केस हो जाएगा, ये फुटेज आ गई और दूसरा मैं मेरे भाई को रोक रही थी और उसकी फुटेज बताई, तो उस वजह से वो दोनों फुटेज के तहत हमें दबाव डाल रहे थे। सारी फुटेज नहीं निकाली उन्होंने नहीं, आपके सारी पास। फुटेज नहीं निकाली, जो मेन झगड़े की फुटेज है वो तो हमने उन्हें बोला सर आप फुटेज निकालो, तो बोले नहीं वो कैमरा तो बंद है और फिर हमने वही सोचा कि अगर वो कैमरा बंद है तो वो बाकी की फुटेज कहाँ से आ गई? उन्होंने हमसे झूठ बोला और सारी फुटेज नहीं निकाली, उन्होंने आधे-आधे फुटेज पे हमें डराना शुरू कर दिया और उन्होंने ये बोला कि गलती तुम लोगों की। पहले तो वो बोले कि जब वो आदमी तुम्हें जानता ही नहीं, तो वो तुम्हें ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? मैं तो मानूँ ही नहीं कि उसने तुम्हें ऐसी बातें बोलूँ। तो हमने सर को बोला सर हम झूठ नहीं बोल रहे। उनने हमें ऐसी बातें बोली और उनके साथ जो 2-3 आदमी थे ना, उन्होंने भी बोला है कि हाँ, अपशब्द की वजह से ही झगड़ा बढ़ा है। भगवती साहू करके नाम है, उसने खुद ने कन्फेस किया था कि अपशब्द की वजह से ही झगड़ा बढ़ा है, वरना इतना कोई बड़ा मामला नहीं था। तो भी उन लोगों ने हमारी बात बिल्कुल भी यकीन नहीं की, सीआई सर जो भी है, किसी ने यकीन नहीं किया। और फिर बोले कि अब समझौता कर लो वरना देख लो क्या होगा आगे, वो हमें इसी तरह से डराने लगे, समझाना काम हम डर ज़्यादा गए थे इस वजह। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने समाज के आपके अध्यक्ष साहब से बात हुई ना? हाँ, अभी हमारी क्या समाज बात से उन्होंने बोला वो हमारे फुल सपोर्ट में हैं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। सर ने हमें ये बोला है। तो आज अभी वर्तमान आप उससे समझौता भी करवाए?
हाँ, आज समझौता हो गया है हमारा। हम नहीं करना चाह रहे थे, पर हमें डर था क्योंकि सब हमारे घर के आस-पास ही रहते और हम लोग बिल्कुल अकेले, हमारे घर में कोई बड़ा-बड़ा नहीं है और वो लोग धमकियाँ दे रहे थे, इतना टॉर्चर कर रहे थे, प्रेशर देते तो हमें मजबूरन समझौता करना पड़ा। पुलिस कार्रवाई पर सवाल और समाज से उम्मीद। पीड़ित बच्चियों का कहना है कि थाने में तैनात पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल के सीसीटीवी केवल 2 वीडियो ही निकलवाए। एक में बच्ची द्वारा हाथ मारने का दृश्य और दूसरे में घटनाक्रम में आक्रोशित भाई के मौके पर पहुंचने का। बच्चों का आग्रह है कि यदि ये 2 क्लिप सामने लाए जा सकते हैं तो घटनाक्रम का सभी फुटेज भी सार्वजनिक होना चाहिए ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। न्याय की उम्मीद में बच्चों ने अपने पोरवाल समाज से गुहार लगाई है कि क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, सही तथ्यों को सामने लाया जाए। उनका कहना है कि चयनित वीडियो दिखाकर एक तरफा निष्कर्ष निकाला जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। हाँ जी।